नूरिया सनत वाली शरीफ, नूरिया सनत वाली शरीफ उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबा, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाहि ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सलात के बाद काबिल इज़्ज़त तकरीम सदर महफिल आस्ताना आलिया कमालिया पीर पठान पंजाब के सज्जादा नशीन मखदूम व मोहतरम हज़रत पीर मोहम्मद ज़ीशान नवाज़ नूरी मुजद्दिदी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया और आपके साथ तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमान आपके खलीफा हज़रत खलीफा मोहम्मद आज़म शाह बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत खलीफा मोहम्मद इमरान नवाज़ नूरी नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुल आलिया और ख़तीब अहले सुन्नत अल्लामा मोहम्मद रियाज़ अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन पर्दा नशीन सामियात, आज की ये महफ़िल जिसके मेज़बान हमारे नमाजी सूफ़ी मोहम्मद अशरफ साहब हैं, इंतहाई खूबसूरत ये सालाना महफ़िल इन्होंने सजाई है, इस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इस महफ़िल को अपनी बारगाह आली में मंजूर व मकबूल फरमाए और क़िबला पीर साहब इतने दूर से सफ़र करके तशरीफ़ लाए, इनका आना, हम सब अहले इलाक़ा का जमा होना, मुंतज़िमीन का एहतमाम करना, अल्लाह ताला इन तमाम आमाल पर हम सब को मुंतज़िमीन को दो जहां की सआदतों और नेमतों से बहरामंद फरमाए। शान औलिया के हवाले से मुझसे कहा गया था कि बयान करना है, इसी मुनासबत से मैंने सूरह यूनुस की 3 आयत नंबर 62, 63 और 64 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। इन आयात में अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नेक और बरगुज़ीदा बंदों औलिया किराम का तारुफ, उनकी अज़मत, उनकी शान और उनकी सिफ़ात का जिक्र फरमाया है। इरशाद रब्बानी है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह
सुनो, आगाह हो जाओ, बाखबर हो जाओ। जब किसी अहम वाक़े की खबर सामने वाले को देना मकसूद होता है तो अरबी में लफ्ज़ अला को इस्तेमाल किया जाता है। तो लफ्ज़ अला लाने के बाद हम सब को जब बाखबर कर दिया तो अब आगे कोई अहम बात की खबर हमें दी जाने लगी। फरमाया कि बाखबर हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के औलिया होते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, ला खौफुन अलैहिम, उन पर ना तो कोई खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने औलिया की सिफात को बयान फरमाया, उनकी पहचान का तरीका बयान फरमाया कि ये कौन लोग हैं। अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, ये वो लोग हैं कि जो ईमान लाए और हमेशा मुत्तकी रहे। जब ईमान भी ले आए, तकवे का लिबास भी इन्होंने ज़ेब-ए-तन कर लिया, अब बदले और इनाम के तौर पर मौला तो इन्हें देगा क्या। फरमाया कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, ऐसे मेरे बरगुज़ीदा बंदों के लिए दुनिया की जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत में भी बशारत है। फिर आगे बताया कि यह किसी दुनियादार शख्स का कौल नहीं है, यह उस खालिक व मालिक का फरमान है कि ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, जिसके कलिमात में कभी चेंजिंग और तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह के कलिमात तब्दील नहीं होते। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। अब वली किसे कहते हैं? इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि वली का एक माना कुर्ब के हैं। हाँ, ये कुर्ब जगह के एतबार से हो, जमान के एतबार से हो, मकान के एतबार से हो, और फरमाया कि वली बमाना मुंतजिम भी आता है और वली बमाना मफऊल भी होता है कि वो शख्स कि जिसके काम अल्लाह तबारक व तआला अपने जिम्मे ले लेता है। और फिर आगे इमाम मसऊद तफ्ताज़ानी रहमहुल्लाह लिखते हैं वली की तारीफ के अंदर कि वली वो मोमिन कामिल है कि जो इखलास के साथ दायमी इबादत करता है और लज़्ज़ात और शहवात में इन्हिमाक से गुरेज करता है। फिर आगे मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, इनकी पहचान और अलामत यह है कि ये तकदीर खुदावंदी पर हमेशा राजी रहने वाले होते हैं और अल्लाह की जात पर उनका तवक्कुल, भरोसा और बलीव इतने कमाल दर्जे का होता है कि एक एक सांस उन्होंने रब के हवाले की होती है। यह अल्लाह के नेक बंदों की शान है। फिर फरमाया कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और हमेशा मुत्तकी रहे। ईमान लाने से मुराद मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि हुजूर खातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास से जो कुछ लेकर आए उसकी तस्दीक करना, जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की हमेशा इक्तिदा और पैरवी करना। और हमेशा मुत्तकी रहने से मुराद ये है कि अल्लाह के जो नेक बंदे औलियाए कामिलीन होते हैं कि वो फराइज और वाजिबात की हमेशा पाबंदी करते हैं, दवाम और इस्तिमरार के साथ अल्लाह की इबादत का एहतमाम करते हैं। न सिर्फ ये कि वो फराइज और वाजिबात की पाबंदी करते हैं, बल्कि वो फराइज और वाजिबात के साथ साथ
नवाफिल की भी कसरत करते हैं। और जब लोग रात को नींद के मजे ले रहे होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे मौसम की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए, ठंडा मौसम हो या गर्म मौसम हो, मौसम की तकालीफ को अपने नफ्स के ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि वो मौसम की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए रात को बेदार होते हैं, वुजू करते हैं और रब के हुजूर क़याम करने के लिए खड़े हो जाते हैं, नमाज तहज्जुद का भी एहतमाम करते हैं। रब के हुजूर हमेशा सर्व सुजूद रहने को पसंद करते हैं। सुन्नत मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो, उनकी भी पाबंदी करते हैं। खिलाफ सुन्नत, खिलाफ औला और खिलाफ मुस्तहब्बात से हमेशा बचने की कोशिश करते हैं। यह फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों की सिफात है जो ईमान लाए और हमेशा मुत्तकी रहे। हदीस पाक है जिसके रावी खलीफा दौम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सियासता की हदीस है कि अल्लाह के बंदों में से बाज लोग ऐसे हैं कि जो अंबिया और शुहदा की जमात में से नहीं है। अंबिया भी नहीं है, शुहदा भी नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन उनका मकाम और मर्तबा देखकर अंबिया और शुहदा भी उनकी तहसीन करेंगे। बाज लोग यहां रश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उलमा ने इससे मना फरमाया क्योंकि अंबिया का मकाम तो बहुत ऊंचा होगा, तो रश के बजाय तहसीन का लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया जाए। तो फरमाया कि अंबिया और शुहदा भी उनका मकाम और मर्तबा देखकर उनकी तहसीन करेंगे। फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो नूर के मिंबरों पर फायज होंगे और जो अल्लाह की मखलूक से महज अल्लाह के बंदा होने की वजह से मोहब्बत करते हैं। उनका अल्लाह की मखलूक के साथ कोई ब्लड रिलेशन, कोई रिश्तेदारी नहीं होती, ना ही उन्हें कोई दुनियावी मनफात और लालच होता है। मखलूक के खुदा से मोहब्बत भी रब के लिए करते हैं। क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर, और बाज रिवायात में है कि नूर के ऊपर फायज होंगे। जब लोग खौफजदा होंगे उन्हें कोई खौफ नहीं होगा, लोग गमजुदा होंगे उन्हें कोई गम नहीं होगा। फिर मेरे आका ने यह आयत तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये अल्लाह के नेक बंदों का मकाम और मर्तबा होगा क़यामत के दिन, जिसको हमारे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान अक़दस से बयान फरमाया। सही बुखारी की हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हदीस क़ुदसी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कि मेरा बंदा जिस चीज से भी मेरा तक़र्रुब और क़ुर्ब हासिल करता है उसमें सबसे ज्यादा महबूब मुझे वो इबादत है कि जो मैंने उस पर फर्ज की है। मेरा बंदा फराइज के जरिए मेरा तक़र्रुब हासिल करता रहता है। फिर फरमाया कि मजीद क़ुर्ब की मंजिलों को तय करने के लिए वो नवाफिल की भी कसरत करता है। जब फराइज और वाजिबात पर दवाम और इस्तिमरार इख्तियार करने के बाद वो नवाफिल की भी पाबंदी करता है, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसको अपना महबूब बना लेता हूं। जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूं तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे जरूर अता फरमाता हूं। अब अल्लाह ताला
अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, हम सब का अकीदा है। तो इसका माना क्या है? दो मतालिब उलमा ने इसके समझाए हैं। एक माना यह है कि बंदा अपने कानों से वही सुनता है जो रब की मंशा और मर्जी होती है, अपनी आंखों से वही देखता है जो रब चाहता है, अपने हाथों से वही पकड़ता है जो रब चाहता है, अपने पांव से उसी मकाम पर चलकर जाता है जहां रब की मंशा होती है। लेकिन सही माना और मफहूम इसका हमें इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तफसीर कबीर के अंदर समझाया है। आप फरमाते हैं कि इस हदीस का माना यह है कि जब बंदाए खुदा इबादत की पाबंदी करने के बाद कुर्ब की मनाजिल पर पहुंच जाता है, वो उस मकाम और मर्तबे पर फायज हो जाता है कि उसके कानों के अंदर अल्लाह का नूरे जलाल आ जाता है। फिर करीब और बईद उसके लिए कोई माना नहीं रखते। वो बगदाद में भी आराम फरमा रहा हो, बल्दिया टाउन से कोई उसको पुकारे तो अल्लाह की अता से वो सुन लेता है। और फिर अगर वो अजमेर मुअल्ला में आराम फरमा हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी नव्वर अल्लाहु मरकदहू की सूरत में, तो यहां से जब या ख्वाजा कहकर कोई पुकारता है, अल्लाह का नूरे जलाल जब मेरे ख्वाजा के कानों में आ जाता है, कोई हिंद से पुकारे, पाकिस्तान से पुकारे, अरब से पुकारे, मेरे ख्वाजा उसकी पुकार पर लब्बैक कह देते हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और फिर जब अल्लाह का नूरे जलाल उसकी आंखों में आ जाता है, अल्लाह अकबर, फिर वो मदीना शरीफ में भी बैठकर उम्मत को मुलाहजा फरमा रहे होते, और जब उनके हाथों में अल्लाह का नूरे जलाल आ जाता है तो करीब और बईद की मुसाफत उनके लिए कोई माना नहीं रखती। तो ये है औलिया इकराम का मकाम और मर्तबा। फिर सही बुखारी ही की हदीस से हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, दीगर कुतुब अहादीस में भी ये रिवायत है, ये भी हदीस कुदसी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूँ, या हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को बुलाता है, फरमाता है कि जिब्राइल मैं फलां शख्स से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अमीन भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान में ये अनाउंस करते हैं, निदा करते हैं, ऐलान करते हैं, आसमान वालों, फलां बस्ती में अल्लाह का नेक और बरगुज़ीदा बंदा रहता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है, जिब्रील भी उससे मोहब्बत करता है, आसमान वालों तुम भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर। आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते। पर फरमाया कि जमीन में रहने वाले लोगों के दिलों के अंदर भी उस अल्लाह के बंदे की मोहब्बत और मकबूलियत को रख दिया जाता। अब मुझे यह बताइए कि 470 हिजरी में हुजूर गौसे आजम मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी का दौर है। आज 1442 सन हिजरी से हम गुजर रहे हैं। ना तो हमने हुजूर गौसे सकलैन का जमाना पाया, ना ही हमारी बज़ाहिर उनसे कोई रिश्तेदारी है, और ना ही हमारा जमाना एक है। लेकिन आज बच्चे बच्चे के नाम पर हुजूर गौसे आजम का नाम क्यों जारी है? ख्वाजा अजमेर को हमने नहीं देखा, ना उनका जमाना पाया। हुजूर दाता अली हजवेरी का जमाना हमने नहीं पाया। हजरत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी का जमाना हमने नहीं पाया। हजरत बाबा फरीद मसऊद गंजे शकर का जमाना हमने नहीं पाया। आज इमाम बुखारी का जमाना हमने नहीं पाया। असहाब सित्ता का जमाना हमने नहीं पाया। साहिब हिदाया का जमाना हमने नहीं पाया। और चारों आइम्मा मुज्तहिदीन का जमाना हमने नहीं पाया। बड़े बड़े गौस कुतुब अब्दाल का जमाना हमने नहीं पाया। लेकिन आज हम उनको नाम से भी जानते हैं, उनके नस्ब का भी हम में से अक्सर को इल्म होता है, उनकी सीरत और तारीख से भी हम वाकिफ होते हैं,
उनके दिलों में हमारी मोहब्बत भी होती है, उनका यौम भी हम मनाते हैं, उनके उर्स को भी अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। वजह क्या है? वजह फकत ये है कि ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। अल्लाह ने हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए पैवस्त फरमा दिया है। ये अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनकी मोहब्बत खुद अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक के दिलों में डाल दी है। फिर औलिया कामिलीन में सबसे बड़ी जो जमात है वह हजरात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जमात है। और सहाबा इकराम में भी खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की वो मुक़द्दस जमात कि जिनमें अफदलुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ खलीफा अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा दौम हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा सौम हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा चहारुम मौलाए कायनात हैदर कर्रार मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की ज़वात कुदसिया हैं। उनका खौफ खुदा कैसा था, एक एक मिसाल में आपके सामने बयान करता हूं। हजरत खलीफा अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है रिवायत के अंदर, आपके गुलाम थे। एक दिन वो कोई चीज आपके लिए खाने की लेकर आए और खलीफा अव्वल का ये मामूल था कि जब भी वो गुलाम कोई चीज लेकर आता पूरी तफ्तीश करने के बाद, तहकीक करने के बाद कि ये कहाँ से लाए हो, कहीं कोई माले हराम तो नहीं है या नाजायज चीज तो नहीं है, पूरी तहकीक और तफ्तीश करने के बाद वो चीज लेते थे उससे। एक दिन भूख की शिद्दत थी, वो कोई चीज लेकर आया, खलीफा अव्वल ने एक नवाला खा लिया बगैर पूछे, उससे तहकीक और तफ्तीश नहीं की। तफसीर तिबियानुल कुरान में मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान शारह बुखारी और मुस्लिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अला इन्ना औलिया अल्लाह की तफसीर के अंदर ये बाकायदा खुलफाए राशिदीन की मिसालें बयान फरमाई। तो गुलाम ने अर्ज की कि अमीरुल मोमिनीन, हर वक्त आप मुझसे पूछते हैं, तहकीक व तफ्तीश करने के बाद आप तनावुल करते हैं, आज तो आपने पूछा ही नहीं। आपने फरमाया कि भूख की शिद्दत थी, अच्छा बताओ कहां से लाए। देखें वो अशराए मुबशरा में से हैं, खलीफा अव्वल हैं, उनकी मगफिरत तो दुनिया में ही अल्लाह के रसूल ने उनको जन्नत की बशारत दे दी है, लेकिन खौफ खुदा कैसा था, अल्लाह अकबर। आपके गुलाम ने अर्ज की कि हुजूर ज़माने जाहिलियत में मैं एक इलाके से गुजरा था, वहां पर मैंने मंत्र पढ़कर एक शख्स का इलाज किया था, तो मुझे मुआवजा देना चाहते थे, मैं उस वक्त जल्दी में था, मुलाकात नहीं हो सकी। आज मेरा वहां से गुजर हुआ तो उनके यहाँ शादी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा मुआवजा हमारे जिम्मा बाकी है, तो ये ताम तुम खाने का ले जाओ मुआवजे के तौर पर। तो ये वो ज़माने जाहिलियत का जो मंत्र मैंने शिरकिया मंत्र या ज़माने जाहिलियत का मंत्र पढ़कर लाया था, खलीफा अव्वल ने ये सुना, अल्लाह अकबर, खौफ खुदा कैसा था, फौरन कह करके उस लुकमे को निकालने लगे। पेट खाली है, एक लुकमा है, अब वो कैसे निकलेगा, आप उंगली भी डाल रहे हैं, तय भी करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर ये पानी के बगैर नहीं निकलेगा नवाला, पानी लाया गया, पानी का प्याला लाया गया, वो पीकर उस नवाले को निकाल रहे हैं। किसी ने कहा कि हुजूर आप इतनी मुशक्कत बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, मामूली सा नवाला तो आपके मुंह में गया। कुर्बान जाइए खलीफा अव्वल के खौफ खुदा और ज़ुहद व तक़वे पर। फरमाया कि बात यह है कि मैंने अपने आका हुजूर खत्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना है कि जिस्म का जो हिस्सा हराम ग़िज़ा से परवरिश पाता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। मुझे खदशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो मेरे खाली पेट में ये जाने वाला लुकमा मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाए और क़यामत के दिन मुझे उसका हिसाब देना पड़े। अल्लाह अकबर। इस कदर खौफ खुदा और खशियत इलाही
खलीफा अव्वल पर कुर्बान जाएं कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मैंने सारी दुनिया के लोगों का एहसान का बदला दुनिया में चुका दिया है सिवाय अबू बकर के। उनके मुझ पर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि क़यामत के दिन खुद रब्बे कायनात उनके एहसानात का बदला देगा। जिनके बारे में सही बुखारी की हदीस में आता है, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने दुनिया में जैसी नेकी की होगी, हदीस का मफहूम है, वो क़यामत के दिन जन्नत के उसी दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। नमाजी को बाबू सलात से पुकारा जाएगा, रोजेदार को बाबू सयाम और बाबू रैयान से जन्नत में एंटर किया जाएगा। सदकात और खैरात करने वाले बाबू सदका से जन्नत में दाखिल होंगे। ज़कात अदा करने वाले बाबू ज़कात से जन्नत में दाखिल होंगे। यारे गार ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसे जन्नत के 8 दरवाजों से पुकारा जाएगा? मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अबू बकर, हाँ, मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा होगा जिसे जन्नत का हर दरवाजा पुकारेगा कि ये दरवाजा सही है तो इससे दाखिल हो जा। हर दरवाजा अपने बख्त पे नाज करेगा कि नबी का वो गुलाम मुझसे दाखिल हो जाए। अबू बकर, मुझे खुदा की जात से पूरी उम्मीद है वो मेरी उम्मत में तुम ही होगे जिसे जन्नत का हर दरवाजा पुकारे। हो अल्लाह है, 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 आमीन। ये है शान सिद्दीक अकबर। जब हुजूर ने ये फरमाया ना कि मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना सिद्दीक अकबर के माल ने दिया, तो सिद्दीक अकबर रोने लगे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माली अना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे माल के भी मालिक आप हैं, मेरी जान के मालिक भी आप। तो शायर यहां पुकार उठता है, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आपके लिए, मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी का। नारे तकबीर, अल्लाह या रसूल हक चारिया, हक चारिया, या अली। रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहीमहुल्लाह ने यह रिवायत नकल की। शान सिद्दीक़ अकबर देखिए, तज़किरा छिड़ गया है कि हुजूर ने फरमाया कि खुलुक के, अच्छे अखलाक के, अखलाक हमीदा के 360 खसाइल हैं। मेरे जिस उम्मती के अंदर तौहीद के साथ उन 360 खसाइल में से एक खसलत भी पाई गई, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। 360 खसाइल, 360। यार गार मौजूद हैं, अर्ज करते हैं, हल फिया मिनहा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क्या उन 360 खसाइल में से कोई खसलत मुझ अबू बकर में भी पाई जाती है? मेरे आका ने फरमाया, क़ाल कुल्लहा फीका या अबा बकर। अबू बकर, तुम एक खसलत की बात करते हो, सारे के सारे 360 खसाइल तुम्हारी जात में बदरजे अतम मौजूद है। व अहब्बहा इलल्लाहि अस्सखा, और तुम्हारे सारे खसाइल में से जो तुम्हारी सखावत की खसलत है, ये रब को बड़ी महबूब है। अबू बकर, तुम बहुत ज्यादा सखी हो, बहुत ज्यादा सखावत करते हो। ऐसी सखावत करते हैं कि गज़वा तबूक का मौका है, खलीफा दौम हजरत उमर बिन खत्ताब घर का आधा माल लेकर हाजिर होते हैं। दिल ही दिल में सोचते हैं, सहाबा में नेकियों का कंपटीशन होता था। अल्लाह अकबर, काश के ये जज्बा हम गुनाहगारों के अंदर भी पैदा हो जाए। हम में से हर एक कोशिश करे कि आज पहली सफ को के अंदर मैं खड़े होकर नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा,
आज कुरान पढ़ने की कोशिश करूंगा, आज दयानतदारी से तिजारत करने की कोशिश करूंगा। ये सहाबा की सीरत है हमारे लिए। खलीफा दौम दिल ही दिल में सोच रहे हैं, घर का आधा माल लेकर बारगाह रिसालत में आए कि आज तो सिद्दीक से नेकी में शायद सबकत ले जाऊं। हर बार सिद्दीक आगे हो जाते हैं नेकी में। तो हुजूर ने पूछा, उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अर्ज की, या रसूलल्लाह आधा माल ले आया हूं, आधा घर वालों के लिए। थोड़ी देर के बाद यारे गार माल के साथ आए। मेरे आका ने फरमाया कि माँ अब कई तली अहलिक, अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? सिद्दीक पर कुर्बान चाहिए। आपने ये नहीं कहा आधा ले आया हूं आधा छोड़ आया हूं। अर्ज की, अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह सारा माल आपके कदमों में लाकर कुर्बान कर दिया है, घर में खुदा और उसके रसूल को छोड़ा है। शायर मशरिक पुकार उठे, परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल। आपकी अजमत और शान वराउल वरा है। सही बुखारी की हदीस, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदी अल्लाह ताला अन्हा रावी कि जब नबी अलैहिस्सलाम के अय्याम अलालत थे, आपने मुझे कहा कि जाओ अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज की इमामत फरमाए। हजरत आयशा ने मुतअद्दिद बार अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं यार गार को, वो रकीकुल कल्ब हैं, नरम दिल हैं। जब वो आपके मसल्ले पर नहीं पाएंगे तो आपकी मोहब्बत में उनसे जब्त नहीं हो पाएगा। बेहतर यह है कि आप उमर बिन खत्ताब को हुक्म दें कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। मेरे आका ने बार बार फरमाया कि नहीं, मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, आयशा अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। चनाचे सिद्दीक अकबर आते हैं, हुजूर की जाहिरी हयात में मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर सहाबा की नमाज की इमामत फरमाते हैं। अब इमाम बुखारी ने इस हदीस को जिस बाब के तहत लाया वो काबिल गौर है। इमाम बुखारी ने बाब का ये चैप्टर और उन्वान कायम किया कि बाबुन अहलुल इल्मी वल फदली अहक्कु बिल इमामती, कि जो शख्स इल्म फजल, तकवे और तहारत के एतबार से तमाम मौजूदा लोगों में सबसे बुलंद और बरतर और आला हो, वही इमामत का सबसे ज्यादा हकदार होता है। तो जमाते सहाबा जो कमोबेश 1,24,000 पर मुश्तमिल है, सहाबियत के अंदर सब बराबर है, लेकिन जिस हस्ती का मकाम और मर्तबा अफदलुल बशर बादल अंबिया तहकीक है, जो सहाबा कराम में अपना सानी नहीं रखते, जिनको जिंदगी में रसूलुल्लाह ने अपना मुसल्ला अता फरमाया, जिनकी खिलाफत का रसूलुल्लाह ने कई बार इशारा भी फरमाया, अपनी जिंदगी में मुसल्ला इमामत पर सिद्दीक अकबर को खड़ा करके बता दिया कि तमाम सहाबा सहाबियत में बराबर हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर का मकाम यह है कि जो अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। अल्लाह है, 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 आमीन। ये है मकाम सिद्दीक अकबर। किस किस अदा का तज़किरा किया जाए? एक मरतबा सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद है। आखिरी बात सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैं अर्ज करता हूँ। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मुझे 3 चीजें बड़ी महबूब है। अन नज़रो इलैका व इन्फाक़ु माली अलैका वल जुलूसु बैन यदैका। या रसूलल्लाह मैं चाहता हूं सिद्दीक की आंखें हो, आपका रुखे ज़ेबा हो, बस मैं आपका दीदार करता रहूं, इसी में जिंदगी तक। दूसरी ख्वाहिश मेरी ये है, व इन्फाक़ु माली अलैका, आप हुक्म फरमाते रहें, सिद्दीक अपना सारा माल आप पर कुर्बान करता रहे, आपके हुक्म पर माल खर्च करता रहे। वल जुलूसु बैन यदैका, आपकी मजलिस और सोहबत में रहना मैं चाहता हूं कि इसी में मेरी जिंदगी तमाम हो जाए। अब ये तीनों ख्वाहिशात रब ने कैसी पूरी की? अल्लाह अकबर। पहली ख्वाहिश की कि आपको देखता रहूं,
जब हुजूर तशरीफ फरमा होते थे तमाम सहाबा हुजूर को देखते थे, सिद्दीक अकबर भी देखते थे। लेकिन गारे सौर के अंदर हिजरत के मौका पर 3 दिन और 3 रातें ऐसी आती हैं कि चेहरा मुस्तफा है, सिद्दीक की आंखें हैं, दरमियान में कोई और बशर हायल नहीं है। सिद्दीक अकबर रुखे मुस्तफा का जी भर के दीदार कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, शान सदीक अकबर, शान सदीक अकबर। जीवे 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 नूरियास्तान अकबालिया शरीफ, नूरियास्तान अकबालिया शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। फिर माल कैसे खर्च किया अभी आपने सुना कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर सारा माल बारगाह मुस्तफ़ा में आपके कदमों पर निछावर कर दिया। और हुजूर ने फरमाया कि हर एक का एहसान दुनिया में दे दिया, सिद्दीक का एहसान कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला खुद देगा। फिर कहा कि हुजूर आपकी मजलिस में सोहबत में हाजिर रहूं। हर सहाबी की ख्वाहिश थी और अल्लाह ने पूरी की। लेकिन कुर्बान जाइए सिद्दीक आपके किस्मत पर, आपके मुकद्दर पर कि अल्लाह ने आपको कैसा मुकद्दर अता फरमाया कि दुनिया में भी रसूलुल्लाह की रिफाकत मैसर आई, हिजरत के मौका पर भी रसूलुल्लाह के साथ रहे, आज बाद अज़ विसाल भी रसूलुल्लाह के पहलू में आराम फरमा रहे। ऐसी रिफाकत और सोहबत किस्मत वालों को मिलती है। तफसीर कबीर में आता है कि जब आपका वक्त विसाल करीब आया, आपने नसीहत फरमाई सहाबा को बुलाकर कि मेरे विसाल के बाद गुस्ल, कफन, दफन, नमाज जनाजा के बाद, गुस्ल के बाद, नमाज जनाजा के बाद काशाने महबूब पर ले जाना, सलाम अर्ज करना और कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार रफीक मजार बनने की इजाजत मांग रहा है। अगर आवाज आ जाए, इजाजत मिल जाए, रोजा अनवर का दरवाजा खुल जाए, मुझे यार के पहलू में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत के मुताबिक, आपकी हिदायत के मुताबिक सहाबा अमल करते हैं। आपके जसद अक़दस को गुस्ल और कफन देने के बाद, नमाज जनाजा की अदायगी के बाद काशाने अक़दस पर हुजूर के रोज़ा अनवर पर लाया जाता है। तमाम सहाबा बाअदब सलाम अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सिद्दीक हाजिर हैं। ये गार में भी आपके साथ थे, आज मजार में भी आपका साथ चाहते। तफसीर कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं कि रोज़ा अनवर का दरवाजा खुल जाता है, मज़ारे पुर अनवार से आवाज आती है, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब से मिला दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जीवे जीवे यारे गार को हमेशा के लिए रफीक मजार बनने की इजाजत अता की जाती है। उस हस्ती का आज के बारे में आज लोग बातें कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। सहाबा इकराम में लोग मुकाबला कराने की बातें करते हैं। अरे हमारी क्या औकात है? सहाबा इकराम की शानों को तो रब ने मुतय्यन किया है, मुस्तफा करीम ने बयान कर दिया है। तो जो फजीलत का मेयार और फजीलत की तरतीब मुस्तफा करीम ने बयान फरमा दी है, जिस पर उम्मत मुस्लिमा का इजमा हो चुका है, आज अगर हमारी ही सफों से उठकर कोई उस तरतीब के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो इमाम अहमद रजा के ये गुलाम, सिद्दीक अकबर के ये गुलाम, उनकी इस साजिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमेशा डंके की चोट पर इस अकीदे को बयान करते रहेंगे कि उम्मत मुस्लिमा में अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अगर कोई हस्ती है उसका नाम सिद्दीक अकबर है। फिर उमर बिन खत्ताब हैं, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली मुश्किल कुशा है। अरे जिस हस्ती के बारे में खुद मौला अली ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, आपके साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया ने आपसे पूछा अय्युन नासी खैरुन बादन नबी,
मौला अली ये फरमाइए कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हस्ती कौन है? अरे मौला अली ने फरमाया, बुखारी ने लिख दिया कि अबू बकर। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? कौला उमर, फरमाया कि उसके बाद उमर है। हजरत शेखैन की अफजलियत का इकरार खुद हजरत उमर बिन खत्ताब करते हैं। आज हमारी ही महफिल से उठकर एक शाह साहब कहते हैं, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की शदीद तरीन बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए कहते हैं, आपसे किसने पूछा आप कौन होते हैं बताने वाले? नाउज़ बिल्लाह। अरे सहाबा कराम की जमात तो वो है कि जिन्होंने दिन रात रुखे मुस्तफा को देखा है, जो मुस्तफा की जुबान से निकले हुए कलिमात को लिख लिया करते थे, अपने सीनों में समा देते थे। आज उनके बारे में मैं शाह साहब आपसे पूछता हूं, आपको किसने जुर्रत दी है आप सहाबी रसूल के बारे में कहें कि आपसे किसने कहा? आप कौन होते हैं? अरे सहाबी रसूल का मकाम तो बहुत बुलंद है, उनकी खाक के बराबर भी हम आपको नहीं समझते। सहाबी रसूल का मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है, इतना बुलंद है कि कोई गौस कुतुब अब्दाल सारी जिंदगी क़याम करता रहे, रब की तस्बीह करता रहे, वो सहाबी रसूल के मकाम और मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। जन्नती 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 जन्नती। इंशाअल्लाहुल अजीज ये इमाम अहमद रजा का सिखाया हुआ और पढ़ाया हुआ सबक कभी भी मसलक आला हजरत से इंशाअल्लाह हम गद्दारी नहीं करेंगे, कभी भी सहाबा की इज्जत और अजमत पर आंच नहीं आने देंगे, कभी भी सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की इज्जत और नामूस पर हर्फ नहीं आने देंगे। आपने देखा कि जब कराची की शहराओं पर सरेआम सहाबा इकराम को गालियां दी जाने लगी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला आपका के वजूद मसूद को सेहत और सलामती के साथ तादेर कायम और दायम फरमाए। एक काल दी है शाराए कायदीन पर लाखों लोगों का मजमा हमें नजर आ रहा था, जो सहाबा और अहले बैत की इज्जत और नामूस के लिए जमा हो चुके थे। मौला अली की शान वो तो बराउल बरा है कि जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फअलियुम मौलाहु। हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहम्दिल्लाहि ताला हम मौला अली की शान भी डंके की चोट पे बयान करते हैं, सिद्दीक़ अकबर की शान भी डंके की चोट पर बयान करते हैं। ना तो शान सिद्दीक बयान करने में गुलूफ करते हैं, ना शान मौला अली बयान करने में गुलूफ करते हैं। जो मकाम और मर्तबा उम्मत मुस्लिमा के इजमाई अकीदे से साबित है, उसी के मुताबिक हम हर सहाबी की शान को बयान करते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा अपने काशाने अक़दस से बाहर आए, आपने एक ऊन की चादर ज़ेब तन की हुई थी, ओढ़ी हुई थी। हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, आपने उनको अपनी चादर में ले लिया। सैयद शुहदा शहीद करबला आए, आपने उन्हें भी अपनी चादर में ले लिया। सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत सैयदतुना फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा तशरीफ लाई। हुजूर ने उनको भी चादर ततहीर में ले लिया। कुर्बान जाए मौला अली मुश्किल कुशा, मौला कायनात फातिह खैबर, मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब तशरीफ लाते हैं, मेरे आका उनको भी अपनी चादर में ले लेते हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में इन नुफूस कुदसिया को अपनी चादर ततहीर में लेने के बाद मेरे आका दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउला, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। और जब मुबाहला आयत मुबाहला जो है
मुबाहले का चैलेंज जब नजरान के ईसाइयों ने मेरे आका को दिया तो मेरे आका इमाम हसन मुज्तबा इमाम हुसैन को सैयदा कायनात मौला अली को साथ लेकर मैदान मुबाहला में जब आए, आपने फरमाया अहले बैत अतहार से कि जब मैं दुआ करूंगा तुमने आमीन कहना है। तो उस वक्त नसारा का एक सरदार था अस्कफ, जब उसने हुजूर के साथ ये नूरानी चेहरे देखे अहले बैत अतहार के, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान हो जाएं, उसने नसारा को वार्न कर दिया कि तुम कभी भी मोहम्मद अरबी से मुबाहला करने की गलती मत करना। मैं उनके साथ ऐसे नूरानी चेहरों को देख रहा हूं कि अगर वो अल्लाह से ये दुआ करें कि वो इस पहाड़ को उठाकर दूसरी जानिब कर दे, रब उनकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अगर तुमने इनके साथ मुबाहला कर दिया, मोहम्मद अरबी ने तुम्हारे बारे में दुआए ज़रर फरमा दी और इन नूरानी चेहरों ने आमीन कह दी, तो क़यामत तक तुम्हारा नाम सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। ईसाइयों का तुम्हारा नाम लेवा दुनिया में कोई बाकी नहीं रहेगा। फिर रिवायत में आता है कि उन्होंने जिजिया देना पसंद किया और मुबाहला नहीं किया। ये शान है अहले बैत अतहार की, जिनके बारे में रब का कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा, कि बिलाशुबा अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों, नबी की अहले बैत तुमसे हर किस्म के रिज्स को, नापाकी को, पलीदी को दूर कर दे, तुम्हें खूब पाक साफ सुथरा मुनज़्ज़ा मुबर्रा और बरी फरमा दे। तो हमें इमाम अहले सुन्नत ने यह अकीदा दे दिया, सहाबा की मोहब्बत को भी अपने दिलों में जगा दो, अहले बैत की मोहब्बत से भी अपने दिल को आबाद कर दो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सहाबा इकराम के बारे में मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा आसमान रुश्द व हिदायत के सितारों की मानिद हैं, तुम जिसकी भी इक़्तिदा करोगे नजात तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगी। यानी हर एक का एहतराम दिल में रखकर, हर एक पर ईमान लाकर, हर एक की मोहब्बत को दिल में बसाकर जिसकी भी इक़्तिदा करोगे तुम्हारी नजात तुम्हारा मुक़द्दर हो जाएगी। ये सहाबा का मकाम और अहले बैत के बारे में मेरे आका ने फरमाया कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की मानीद है, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। मन रकीबहा नजा वमन तखल्लफा अन्हा गरीका औ हलका औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, कि जो सफीना नूह में सवार हुआ और जो मेरे अहले बैत की कश्ती अहले बैत में सफीना अहले बैत में सवार हुआ वो नजात पा गया, जो पीछे रह गया वो हलाक व बर्बाद हो गया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दो की मोहब्बत को अपने सीनों में जगह दिए हुए कि इमाम अहले सुन्नत ने इन दोनों रिवायात को जमा करके फरमाया था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। मौला अली के बारे में मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बा अलीयन फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरे अली से मोहब्बत की उसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। वमन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की उसने मेरे खुदा से मोहब्बत की। वमन अबग़द अलीयन फ़क़द अबग़दनी, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़दनी फ़क़द अबग़दल्लाह, और जिसने मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा उसने खुदा से बुग़्ज़ रखा। रिवायत में आता है कि एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा के काशाना अक़दस पर तशरीफ़ लाए। मौला अली शेर खुदा सो रहे थे, आराम फरमा रहे थे। मेरे आका ने अपनी अजीम शहजादी जो सय्यदतुन निसाइल आलमीन फिल जन्ना है उनसे फरमाया कि इन्नी व इय्याकी फातिमा, बेशक मैं मुस्तफ़ा और तू, व हाज़न नाइमा, और ये जो सो रहे हैं यानी अलीयन यानी मौला अली, वहुमा, और वो दोनों,
अल हसन वल हुसैन, फातिमा मैं मुस्तफ़ा और तू और ये मौला अली और तुम्हारे दोनों साहबजादे लफी मकान वाहिदिन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन एक ही मकाम पर हो, जन्नत में भी साथ हो। ये मकाम है अहले बैत अतहार का। आपने देखा कि जुम्मतुल मुबारक के खिताब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज इमाम जाफर सादिक जो अहले बैत नबुव्वत के छठे इमाम हैं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सीरत को बयान करते हैं। आज उनकी मुकम्मल सीरत को हमने बयान की। और मौला अली का जब यौम शहादत आता है 21 रमजानुल मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सीरत को भी हम शरह बस्त के साथ, डंके की चोट के साथ बयान करते हैं। सैयदा कायनात का यौम आता है तो आपकी सीरत बयान करके बरकतें समेटते हैं। इमाम हसन मुज्तबा का यौम आता है तो उनकी सीरत को भी हम शरह बस्त के साथ बयान करते हैं। और 10 मुहर्रमुल हराम सैयद शुहदा शहीद करबला सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का जब यौम आता है, हम उनकी शान भी डंके की चोट पर बयान करते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो दीन के नाम पर लोगों को जमा तो करें, लेकिन उनके स्टेजों से गालियों की आवाजें आ रही हों, जिनकी गालियां पूरी दुनिया में सुनाई जा रही हों। हम गालियां देने वालों में से नहीं हैं, अदब और एहतराम करने वालों में से हैं। सहाबा का भी अदब करते हैं, अहले बैत अतहार का भी अदब करते हैं, हजरात सादात किराम का भी अदब करते हैं, औलिया कामिलीन का भी अदब करते हैं, उलमा का भी अदब करते हैं, मशाइख का भी अदब करते हैं। हर सही उल अकीदा सुन्नी का अदब और एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा नजरिया और अकीदा है। अल्लाह ताला हमें इसी नजरिए पर कायम और दायम फरमाए। आखिर में एक अहम ऐलान में करूंगा, चूंकि ये लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया में कवरेज हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि ये ऐलान वैसे भी मैंने रिकॉर्ड करवाना था, तो आज गाजी प्रोडक्शन और गौसिया साउंड की तवस्सुत से ये आवाज़ पूरी दुनिया तक चली जाए। जुम्मे के खिताब में भी हमने ये ऐलान किया था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आस्ताना आलिया नहरिया शरीफ के सज्जादा नशीन पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर मोहम्मद सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी अल अज़हरी दामत बरकातुहुल आलिया की सदारत और ज़ेर एहतमाम 6 मार्च बरोज़ हफ्ता सुबह 10 बजे अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस बाउनवान अफजलियत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुनक़्क़िद हो रही है बमकाम मरकज़ जमाल नक्शबंद कैंपस मुहियुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी सिहाला बाजार सिहाला रोड इस्लामाबाद पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर से और आउट ऑफ कंट्री से बैरून मुल्क से मुक़्तदिर और जय्यद उलमाए किराम मशाइख इज़ाम बड़ी बड़ी खानकाहों के सज्जादगान और मशाइख इज़ाम तशरीफ़ ला रहे हैं। खुसूसी खिताब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान लिसानुल उम्मत हज़रत सैयदना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया का होगा। और कराची से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की सदारत में अज़ीमुश्शान उलमा का काफ़िला इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की इस अज़ीमुश्शान कन्वेंशन में शिरकत करेगा। मुझे भी हुक्म मिल रहा है, इंशाअल्लाह मैं भी शिरकत करूँगा। आप तमाम हजरात को, नाजरीन को, हाजरीन को इस अज़ीमुश्शान सुन्नी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जा रही है। और आप सब हजरात से गुजारिश है कि दुआ भी फरमाएँ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत का दिफा करने के लिए जो अज़ीमुश्शान ये इक़दाम उठाया जा रहा है, अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और हमारे जितने भी आस्ताने हैं जो अज़मत सहाबा और नामूसे अहले बैत के पहरेदार हैं, अल्लाह ताला उन सब को सलामत रखे। अल्लाह ताला मेज़बान महफिल सूफ़ी मोहम्मद अशरफ साहब, इनके बेटे जितने भी हैं और इनके घर वाले आज की अज़ीमुश्शान
कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने पर इनको ढेरों दुनिया और आखिरत की बरकतें अता फरमाए। सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार हर दो के दामन को जब हम थामेंगे, इसी में हमारे लिए नजात है, इसी में नजात मुमकिन है। वरना अगर हम गुमराहियत का शिकार हो गए और तफजीली और राफजी फिक्र लोगों के हाथे चढ़ गए, तो याद रखें तो फिर हमारा नामो निशान तो मिट जाएगा। ऐसा ना हो कि हमारी आक़िबत भी बर्बाद हो जाए। मैं क़िबला पीर साहब का अपनी जानिब से, अहले इलाक़ा की जानिब से, मेज़बान महफिल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाल्लाह हर साल ये तशरीफ़ लाते हैं, इनके आमद पर माशाल्लाह ज़िक्र खुदा और ज़िक्र रसूल की बहार आती है। अल्लाह ताला आपको, आपके खुलफ़ाए किराम को सलामत रखे, ये मोहब्बतें सदा कायम व दायम रहें। रहे चमन तो फिर मिलेंगे, रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जिस तरह आज ये अजीम शान महफिल हो रही है, कल की महफिल का ये पैनाफ्लेक्स आपके सामने है। हमारे सलीम नक्शबंदी भाई माशाअल्लाह ये भी बहुत मोहब्बत वाले हैं। गुज़िश्ता बुध को जो हमने कॉन्फ्रेंस कराई थी माशाअल्लाह, इसी सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग यूके से तशरीफ़ लाए थे, उनके लिए भी माशाअल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी मेज़बानी का हक़ अदा किया था। हर साल ये मेहनत करके महाफिल को सजाते हैं। कल इनके ज़ेर एहतमाम सलीम नक्शबंदी साहब, सलीम जनरल स्टोर के ज़ेर एहतमाम अजीम शान महफिल होगी। उसमें भी मुक़्तदिर और जय्यद उलमा सना खान हज़रात तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना उस्मान खान कोहाटी साहब जामा मस्जिद साबरी 19 के ख़तीब व इमाम खुसूसी बयान भी फरमाएंगे। लंगर का आज भी वसी एहतमाम है, कल भी वसी एहतमाम होगा। रूहानी और जिस्मानी ग़िज़ा से सराब होंगे। तमाम हज़रात कल की महफिल में भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अल्लामा साहब खूबसूरत अंदाज में